अभी ये भविष्यवाणी का कार्यक्रम खत्म करने के पहले हमें मुड़ना होगा दलाल स्ट्रीट की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने बोला था कि मार्केट 19,700 का आंकड़ा पार कर सकती है। मित्रों, 5 ग्रह बदल रहे हैं, पॉजिटिविटी साफ साफ नज़र आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगले 15 दिनों यानी अगले हफ्ते की बात करते हैं, 20,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। निफ्टी 6,000 छू गई। हज़ारों लोगों की बधाई आई, इसके लिए मैं लोगों को जिन्होंने हमें बधाई का SMS किया उसका मैं आभारी हूँ। मित्रों, 6,000 निफ्टी पार कर गया है। 6,100 का आंकड़ा इस हफ्ते पार कर सकता है। थोड़ी बहुत हुलडुल हो सकती है, मगर अगले कुछ दिनों में RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट भी कट करेगी, उसका भी लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं। सो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल की बात करें तो ऑयल देखिए, जैसे मैंने बोला था कि 90 के ऊपर जाएगा पर बैरल, $90 के ऊपर, $93 पे घूम रहा है। ऑयल कहीं ना कहीं $100 छू सकता है। गोल्ड और सिल्वर में क्योंकि केतु अभी गुरु से अलग होना बाकी है, इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए कीप अवे फ्रॉम दीज टू कमोडिटीज। क्या आप समझते हैं कि मार्केट की जो बात होती है, जैसे एक शख्स के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव होता है या महादशा का प्रभाव होता है, इस तरह से मार्केट या किसी बाजार को साढ़े साती या महादशा से गुजरना पड़ता है? 110% गुजरना पड़ता है। राजीव जी, राजेश जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, बीएससी कभी तो शुरू हुई होगी, दलाल स्ट्रीट की स्थापना दिवस नींव रखी गई होगी, उसका हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद पहले राजेश जी NSE का उद्घाटन हुआ। अभी NSE की नई बिल्डिंग बनी है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मैं तो ट्रैक कर रहा हूँ 30 सालों से, एक एक चीज़ को गहनता से देखता हूँ। बेन बेनंकी अमेरिका में क्या कह रहा है, डॉ जॉन की स्थापना कब हुई, नैस्डैक की स्थापना कब हुई, डैक्स जर्मनी की स्थापना कब हुई, इनके सबके डेट ऑफ बर्थ हमने लेकर रखे हुए हैं। इनके ऊपर साढ़े सती, इनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स हुई। एक एक दिन में काले दिन देखने को बाज़ारों को मिले। यहाँ मुंबई में भी अगर आपने देखा हो तो बहुत बार मुंबई जो है 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे का सर्किट लगा और लोगों का दिवाला निकल गया। डेफिनेटली उसका प्रभाव मार्केट के ऊपर होता है, देश के ऊपर होता है, देश की राजनीति के ऊपर होता है, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर होता है, शादीशुदा। जहाँ तक हम इस साल की बात करते हैं तो ये जो साल है ये दलाल स्ट्रीट के लिए किस तरह का रहेगा, शेयर बाजार के लिए? डेफिनेटली ये साल 6 जून 2013 तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ तक कि मार्केट 22,000 का आंकड़ा भी छू सकती है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र जो है वो मुख्य तौर पर आकर्षण का केंद्र रहेगा। FIIs जो हैं बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। और दूसरा सबसे अच्छा क्षेत्र जो है शनि और राहु की वजह से वो है फार्मास्यूटिकल और बैंकिंग क्षेत्र, जो दो ऐसे क्षेत्र हैं। मगर जो क्षेत्र जिनके ऊपर आकर्षण नहीं होगा वो होगा रियल स्टेट और या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले जो हुए हैं उसके लिए FIIs जो हैं इन दो क्षेत्रों में पैसा डालने से घबराएंगी। इवन भारत का निवेशक जो है वो भी आज के दिन ये सारी चीज़ों में धैर्य नहीं दिखाएगा। जी पंडित जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, फिर काल सर्प योग की हो, महादशा की हो, साढ़े साती की हो, अर्धकाल सर्प की हो, ये हमने इसलिए किया इस भविष्यवाणी में क्योंकि आने वाले साल में किस तरह की स्थिति, किस तरह की बातें हमारे जो दर्शक है उनके सामने रखी है, ये पता चले उनको। और जैसे आपने कहा कि कुछ पंडित ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को कुछ ना कुछ गलत बताकर उनको गुमराह करते हैं, तो हमारे दर्शक जो है वो गुमराह ना हो, इसके लिए लगातार और बार बार हम कोशिश करते रहेंगे आपके माध्यम के द्वारा और लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। भविष्यवाणी में आज जो भी कुछ आपने बताया, लोगों को मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप भविष्यवाणी में लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, यही हमारी आपसे तमन्ना है। और शायद आप शिरडी वाले बाबा के और मखदूम बाबा की दुआ से हमारी तमन्ना जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आप सबको प्रसन्न रखे। नए साल की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। तो भविष्यवाणी में इतना ही, मिलते हैं हमारे और रंजक कार्यक्रम और खबरों के साथ बहुत जल्दी।